नमस्कार आप सभी का। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर एक मैग्नेटिक छड़ है, मतलब ये एक चुंबक है। और आज हम जानने वाले हैं इस चुंबक के गुणों के बारे में। मतलब हम ये देखेंगे एक्सपेरिमेंट करके कि चुंबक किन किन चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं एक कागज़ का टुकड़ा। देखते हैं हम इसको टच करके, कुछ नहीं हुआ। कागज़ के टुकड़े को ये अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। चलिए हटा देते हैं इसको अपन। अब लेते हैं थर्माकोल का टुकड़ा। थर्माकोल का टुकड़ा तो बेटा देखो, ये एक थर्माकोल का टुकड़ा है। इसको मैं स्पर्श कर रहा हूँ चुंबक से, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। थर्माकोल को चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता। चलिए देखते हैं हम। बेटा लकड़ी का टुकड़ा दो। देखो ये लकड़ी है। अब हम देखते हैं क्या लकड़ी को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है। लकड़ी को भी जो है चुंबक आकर्षित नहीं करता, मतलब लकड़ी में चुंबकीय गुण नहीं होता है। हटा दो बेटा। आप एक काम करो, ये दो रबर की ये वाली पाइप, हाँ रबड़ की छड़ देख सकते हैं आप। ये रही रबड़ की एक छड़। अब हम इसको टच करते हैं, कुछ नहीं होता है, मतलब रबर को भी चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता। आप देख सकते हैं ये एक रबर की छड़ है, इसको भी चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता। बेटा वो स्टील का चम्मच देना, स्टेनलेस स्टील का चम्मच दो। देखिए आप यहाँ पर चम्मच को यदि हम टच करते हैं, ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। स्टील को टच करने पर भी जो है ये चुंबक इसको अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। बेटा वो पहिया देना प्लास्टिक का। हाँ ये पहिया दो गाड़ी का। देख सकते हैं आप ये पहिया है। पहिए को यदि हम टच करते हैं, ये चूंकि प्लास्टिक का बना हुआ है, इसको भी चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। हटा दो बेटा। बेटा ये एल्यूमिनियम का ये दो ढक्कन, एल्यूमिनियम का ढक्कन दो। देखिए ये आपके सामने दिख रहा होगा आपको, ये एल्यूमिनियम का एक ढक्कन है, एल्यूमिनियम से बना है। क्या एल्यूमिनियम को ये अपनी ओर आकर्षित करता है? इसको भी अपनी ओर आकर्षित नहीं करता, मतलब इसमें भी चुंबकीय गुण नहीं है। बेटा अब ये लोहे की कील दो। हाँ लोहे की कील दो। देख सकते हैं ये लोहे की कील है। अब इसको हम टच करते हैं, जैसे हमने टच किया देखो लोहे की कील को चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसका मतलब ये है कि हम इस एक्सपेरिमेंट से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चुंबक जो है वो केवल लोहे की चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, या चुंबकीय गुण जिनमें होता है, जिन वस्तुओं में, उन्हीं को ये आकर्षित करता है। अब इसको देखें ध्यान से, इसमें दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिण ध्रुव होता है। एन और एस, नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है, दो ध्रुव होते हैं इसमें। तो चुंबक का पहला गुण आपको समझ में आ गया होगा कि ये लोहे की चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। देखिए यहाँ पर ये एक पीतल की घंटी है, इसको हम टच करके देख रहे हैं, तो ये भी जो है इसको भी आकर्षित नहीं कर रहा है चुंबक, मतलब पीतल को भी जो है चुंबक आकर्षित नहीं कर रहा है। देखिए मैं छोड़ देता हूँ खुला, इसको छोड़ दो। अगर ये चिपक जाता तो ये बाहर नहीं जाता, अगर इसको आकर्षित कर लेता तो बाहर नहीं निकलता। इसका मतलब पीतल को भी टच करने पर ये आकर्षित नहीं करता। अब देखते हैं हम तांबे के कलश को। ये रहा तांबे का कलश। जब इसको हम टच करते हैं तो इसको टच करने पर भी जो है कुछ नहीं होता। देख सकते हैं आप, ये चुंबक है, ये इसको जो है इसको इस तरह से गिर जाता है। अगर इसके ऊपर हम रख के देखें, अगर चिपक जाता है तो ये वहाँ से बाहर नहीं निकलता, तो ये जो है नीचे गिर जाता है। इसका मतलब ये कि पीतल और तांबे दोनों को जो है ये आकर्षित नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक चुंबकीय छड़ रख दी है और ये दूसरी चुंबकीय छड़, अगर इसको मैं इससे टच करता हूँ तो देखिए ये आकर्षित कर लेती है। देखिए ये चिपक गई। देखिए इसको इसने अब ऐसा भी नहीं कि वजन नहीं उठा सकती, वजन भी उठा सकती। देखिए उसका दूसरी चुंबकीय छड़ का वजन अच्छा खासा है, लेकिन फिर भी चूंकि उसमें गुण है चुंबक का, तो उसको आकर्षित कर लिया है इसने। तो इस तरह से चुंबक जो है चुंबक को आकर्षित कर सकता है, लोहे की चीज़ों को आकर्षित कर सकता है। अब देखते हैं हमने इसका एक सिरा जो है, यानी एक ध्रुव को तोड़ दिया है। तो अब ये तोड़ देने पर जो है ये इसका एक सिरा जो है दूसरा ध्रुव बन गया है। देखते हैं अपन इनमें क्या होता है। ये रहे असमान ध्रुव। तो देख सकते हैं आप इनमें ये प्रतिकर्षित कर रहा है। असमान ध्रुव, समान ध्रुव है, क्षमा करें, ये समान ध्रुव है। इसका मुंह जो है ये वाला है, ये वाला इसका मुंह था, तो ये समान ध्रुव है। अब समान ध्रुव में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। देख सकते हैं आप, ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, आकर्षित नहीं कर रहा है, मतलब दोनों को टच करने पर दोनों चिपक नहीं रहे। लेकिन जब विपरीत ध्रुव हम लगाएंगे, देख सकते हैं आप, ये जो है ये टच होता है, ये इस टाइप से आकर्षण का गुण होता है। यानी विपरीत ध्रुव जो होते हैं उनमें आकर्षण होता है, और जो समान ध्रुव होते हैं उनमें प्रतिकर्षण होता है। ये समान ध्रुव होते, देखिए ये देखिए इसको प्रतिकर्षित कर रहा है छड़ को। छड़ आप देख सकते हैं इधर उधर मूवमेंट हो रहा है, छड़ के अंदर मूवमेंट हो रहा है, ध्यान से देख सकते हैं आप। छड़ उसको टच करते हैं तो कुछ नहीं होता, ये
लेकिन जब विपरीत ध्रुव लाते हैं तो टच हो जाता है इस टाइप से। चलिए अब हम देखते हैं, सारी चीज़ों को इकट्ठा करके देख सकते हैं एक बार फिर से कि किन चीज़ों को चुंबक आकर्षित करता है। देखते जाइए, ये रही लकड़ी, कुछ नहीं हुआ। स्टेनलेस स्टील, कुछ नहीं हुआ। प्लास्टिक पाउडर का डिब्बा, कुछ नहीं हुआ। स्टेनलेस स्टील की कटोरी, इसको भी कुछ नहीं हुआ। फिर देखते हैं हम एल्यूमिनियम का ढक्कन, कुछ नहीं हुआ। पीतल की घंटी, कुछ नहीं हुआ। रबर की छड़, कुछ नहीं हुआ। थर्माकोल, थर्माकोल को देखें, थर्माकोल को भी जो है टच करते तो कुछ नहीं होता। कागज़ को टच करने पर भी आकर्षित नहीं करता है। ये देखें आप, पीतल का लोटा, इसको भी टच करने पे कुछ नहीं होता है। ये है पहिया, प्लास्टिक का, कुछ नहीं होता। और ये रही लोहे की कील, जैसे टच करते हैं इसको आकर्षित कर लेता है। और ये रहा चुंबक, चुंबक को टच करने पर भी जो है आकर्षित कर लेता है। तो इस तरह से हमने जाने चुंबक के गुणों के बारे में कि चुंबक जो है लौह चीज़ों को, लौह तत्व वाली चीज़ों को और चुंबकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। साथ ही साथ इसमें समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और असमान या विपरीत ध्रुवों में आकर्षण का गुण पाया जाता है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जैसे अगर हम चुंबक को यदि गर्म करते हैं, इसको गर्म करते हैं तो इसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। और इसको ठोकने पीटने पर भी जो है इसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। तो इसको ठोकना पीटना भी नहीं चाहिए, हथौड़े से या कोई भारी चीज़ से यदि हम पीटते हैं तो इसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। गर्म करने पर भी इसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि चुंबक में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। चलिए अभी आपने सुना था कि अगर चुंबक को गर्म करते तो उसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। देखिए आपके सामने ये एक चुंबक का टुकड़ा है, ये रहा एक छोटा सा चुंबक का टुकड़ा। अब इस टुकड़े में चुंबक का गुण अभी है, देख सकते हैं ये लोहे की कील, मैं इसको टच कर रहा हूँ, ये इस लोहे की कील को ये चिपक जाता है। इसका मतलब है कि इसमें चुंबक का गुण है। अभी हमने सुना था कि यदि चुंबक को गर्म करते हैं तो उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। तो हम ये गर्म करके जानने वाले हैं कि क्या सच में इसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। तो आइए इसको गर्म करके देखते हैं। देख सकते हैं आप, चुंबक को मैं गर्म कर रहा हूँ, चुंबक गर्म हो रहा है। अभी आपने देखा था कि चुंबक जब गर्म नहीं किया गया था तब लोहे की कील को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था, लेकिन क्या गर्म होने के बाद भी इसका गुण वही रहता है? ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक हमने जो सुना था वो किताबों में बस सुना था, पढ़ा था कि गर्म करने पर चुंबक का गुण खत्म हो जाता है। लेकिन अब हम सच में जानना चाहते हैं कि गर्म करने पर चुंबक में गुण रहता है या नहीं। देख सकते हैं चुंबक आपके सामने गर्म हो रहा है, एकदम लाल हो रहा है। चलिए अब हम इसको देख ही लेते हैं टच करके। देखें आप, देखें कुछ नहीं हो रहा है, इसको कुछ भी नहीं हो रहा है। और इसमें अजीब सी एक स्मेल आ रही है, थोड़ी सी गंध भी आ रही है। मतलब इसको टच करते हैं तो कुछ नहीं हो रहा है और साथ ही साथ इसमें अजीब सी स्मेल आ रही है। और देखिए इसका आकार कैसा हो गया है। गर्म होने पर चुंबक का जो छोटा सा हिस्सा था उसका आकार इस तरह से हो गया है। तो ये हम कह सकते हैं निष्कर्ष के आधार पर कि चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व जो है नष्ट हो जाता है। देखिए आप, ये कैसा हो गया, देखिए गर्म करने के बाद ये कैसा हो गया, बिल्कुल टूट रहा है, बिल्कुल रबर जैसा हो गया। देखिए ये आप देख सकते हैं, इसको गर्म होने के बाद इसकी ये हालत होगी। मतलब गर्म होने के बाद चुंबक ऐसा हो जाता है, इसीलिए कहते हैं कि इसका चुंबकत्व नष्ट हो गया होगा।